जायद की सीज़न चल रही है, इस समय हम लोग कद्दू वर्गीय मतलब फसलों की खेती करते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे कि आपकी लौकी, तोरई, करेला, खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज जैसी फसलें आती हैं। इन फसलों की बुवाई करने के बाद जैसे कि बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप होता है, तो इन बीमारियों को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। जैसे कि आपने देखा कवक जनित बीमारियाँ और जीवाणु जनित बीमारियाँ और विषाणु जनित बीमारियाँ। तो कवक जनित बीमारियों में जैसे कि हम आपको बताना चाहूँगा पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी की जो लक्षण होते हैं, ये पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद पाउडर की तरह मतलब एक सिम्टम सा दिखता है। तो इस बीमारी से क्या होता है कि हमारे जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो प्रभावित होती है। तो इस बीमारी के प्रबंधन करने के लिए हमें बेटेबल सल्फर जो होती है 80% WDG की होती है, वो 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके हमें पर डे छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। और इसके बाद एक और कद्दू वर्गीय फसलों में डाउनी मिल्डी करके एक बीमारी होती है। इसके जो पत्तियों पे लक्षण होते हैं, ये पत्तियों की निचली सतह पर लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हमें प्रबंधन करने के लिए एक जो मेटल एक्जेल प्लस मैंकोजेब का एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है, इसका 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर पड़िए स्प्रे करेंगे तो हम इस बीमारी से प्रबंधन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट मतलब बीमारी होती है जो एंथ्रैक्नोज करके होती है। तो इसके भी इसके जो पत्तियों पर या तनों पर जो फफोले नुमा एक लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो इसके प्रबंधन करने के लिए हमें कार्बेंडाजिम होता है, वो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका पड़िए छिड़काव करेंगे तो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ इसमें बहुत सी जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं, जैसे एंगुलर लीफ स्पॉट हुआ, बैक्टीरियल लीफ लाइट होता है। तो इस बीमारी के प्रबंधन करने के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन और प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3:1 के हिसाब से एक सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर इसका हम खेतों में छिड़काव करेंगे तो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए ये इंपॉर्टेंट दवा होती है। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है।